बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जज लगाने का फ़ैसला किया है। इस पर हामिद मीर के प्रोग्राम में PTI के शुएब शाहीन और नून लीग के तलाल चौधरी ने अपना रद्दअमल दिया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में उनका क्या रद्दअमल है, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बन्नू में और DI खान में दहशत गर्दों ने हमले किए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पर भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करें। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उनके जो मुखालफीन हैं वो अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार, इसका क्या मतलब है? हुकूमत अक्टूबर नवंबर के बाद अपने आप को गैर महफूज क्यों समझ रही है? सबसे पहले तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुखालफीन अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में ऐसा क्या होगा कि उसके बाद उनके ख्याल में जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसको भी अटैक किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा ख्याल क्लियरली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मुद्दत ख़त्म होके एक और चीफ जस्टिस आ जाएंगे। और यहाँ पर बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि ये तो हमने आके तरमीम करके ये बेंच बिल और दूसरा जो है जो कि जिस पे बड़ी रजिस्ट किया PTI ने और अब उसको रिलीफ भी इसी पे मिला है, वो उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। नहीं तो चीफ जस्टिस जो थे वही पूरे पाकिस्तान में एक सिमत का तयन करते थे और साकिब निसार और उनके बाद आने वाले 3-4 चीफ जस्टिस साहिबान ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में वो मुख्तलिफ जज साहिबान को लेकर आए और जिस तरह उन्होंने बेंच बनाए, जिस तरह के उन्होंने फैसले किए, उनके असरात जो हैं वो आज तक पाकिस्तान पर हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी पे हैं। गरीब का चूल्हे से लेके पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तक उन फैसलों का असर पड़ा और आज का पाकिस्तान जो सियासी तौर पर उतना मुस्तहकम नहीं जितना 2017 में था, उनकी सबसे बड़ी वजह इसी तरह के फैसले बने। तो यकीनन ख्वाजा साहब का इशारा इस जानिब हो सकता है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला है, क्या इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से है या इसका मकसद सिर्फ ये है कि पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको निपटाना है? जी बिल्कुल, पेंडिंग केसेस की तादाद का मकसद नहीं है। क्यों लगा रहे हैं आप जाते जाते ये काम चीफ जस्टिस साहब क्यों करना चाह रहे हैं? पहली बात यह है कि हम हमेशा एडहॉकिज्म के खिलाफ रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल से लेकर तमाम बार कौंसिल बार एसोसिएशन एडहॉकिज्म की हमेशा मुखालिफ रही है, नंबर 1। नंबर 2, आज तक पाकिस्तान की तारीख में 3 साल के लिए इकट्ठे एडहॉक जज किसी को नहीं लगाया गया। नंबर 3, इसके ज़रिए वो तकसीम पैदा करने की कोशिश है कि जो इस वक्त मेजॉरिटी जजमेंट आ चुकी है उसको फ्रस्ट्रेट करना मकसद है। नंबर 2, आप देख लें मज़हर मियां खिल साहब ने कासिम सूरी वाली जजमेंट में अकेला एक नोट लिख दिया था, जी आप आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं करने को, और इन 2 खुसूसियात पर मबनी आप उनको ला रहे हैं। फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब विद रिस्पेक्ट 6 जज हैं, मगर देखें वो आज से 6 महीने पहले वो बने इंटरम सेटअप के, उनको तो चाहिए था 3 महीने बाद वो कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कंटिन्यू किया और ये जो सारी कराची में बदमाशी और बेईमानी हुई है, क्या उनकी नज़रों से ओझल थी? उन्होंने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए आए थे ना, और जो चार दीवारी की पामाली वहाँ होते रही, हमारे कारकुनान गिरफ्तार होते रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो थे। इसी तरह जस्टिस मुशीर आलम साहब ने, मुझे पता चला है कि उन्होंने माजरत कर ली, मगर उनकी भी क्या क्रेडिट पे जाती है? उन्होंने हुदैबिया पेपर बिल केस में उन्होंने उस केस को बंद किया था काजी ईसा साहब के साथ, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। और फिर इसके ज़रिए उस जजमेंट को नलीफाई करना है और इसका नुकसान जो होना है। और फिर सबसे आखिरी बात, ये चाहते हैं कि वहाँ जजमेंट कोई ऐसा हो कि फ़र्ज़ करो पाबंदी लगाते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, ना ऐसा ये काम करने की पोजीशन में है, ना इनमें कैपेसिटी है, तो कठपुतली है, पीछे जो करेगी एस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला आ जाए तो हम 4 जज अपनी मर्जी के ले आएँ और जो इस वक्त मेजॉरिटी है जो मुनसिफाना फैसले करना चाहते हैं, उन जजेस के ओवर एंड अबव ऐसे जजेस को बीच में डाल दिया जाए ताकि अपनी मर्जी के वो फैसले ले सकें और इस जजमेंट को नलीफाई करके 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दें इन कठपुतलियों को, और ताकि उसमें अमेंडमेंट करके काजी ईसा साहब को इस कंटिन्यूटी के साथ अगले 2 साल के लिए उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। ये एक साजिश है, ये मुल्क के साथ साजिश है, ये इंतहाई नामुनसिफाना है, इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। जी हारून रशीद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो 4 एडहॉक जजेस की तकर्री है, ये क्या वाकई कोई साजिश है? देखिए, ये जहाँ तक शुएब शाहीन साहब ने जिक्र किया है, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं और उसके अहदेदार हैं।
जहाँ तक अगर फेयरली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद अब बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले 5000 थी, अब तकरीबन 6000 को क्रॉस कर गई है। अब जब वो फुल बेंच 15 जजेस पे मुश्तमिल हो और वो एक महीना एक ही केस सुने और वो सियासी केस सुने, तो बाकी जो पब्लिक लिटिगेशन है वो नहीं हो रही। और पब्लिक लिटिगेशन पे मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2-2 साल से फ्रेश अपीलें जो दायर हुई हैं वो अभी तक लगी नहीं, और जो फैसले नीचे वाले थे वो एग्जीक्यूट हो गए। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में जो लोग सज़ाए मौत हो जाते हैं उनकी अपीलें नहीं लगती, या वो बरी हो जाते हैं और बरी होने के बाद जेल में ही मर जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर फेयरली देखा जाए तो जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, जुडिशरी को पब्लिक लिटिगेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, और ये जो केसेस पे ज़्यादा देर लगती है ये तो 1 हफ्ता या 2 दिन की बात होती है। क्या ये जो एड हॉक जजेस की तकर्री है ये आइन के मुताबिक हो रही है? देखें, पहले भी होती रही है एड हॉक जजेस। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत पड़ती थी वो एड हॉक जजेस को अपॉइंट करते थे, और उनमें मैंने तो कभी सियासत नहीं देखी। तो जो भी हुआ है ज़रूरत के तहत हुआ है। अब अगर हो रहा है तो ये शोएब साहब की नज़र में तो ये है कि पोलिटिकल थाट है, लेकिन ये अगर ऐसा है तो फिर तो नहीं ठीक। लेकिन अगर केसेस को ख़त्म करने के लिए है और केसेस की जो ज़्यादा तादाद है उसको ख़त्म करने के लिए मखसूस और रिलीफ मिलता है तो ये सबसे बेहतर काम। अच्छा, मुनीर अहमद काकड़ साहब, आप भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो 4 एड हॉक जजेस लगाने का फैसला किया गया, क्या ये दुरुस्त है? मसला तो एडहॉक जजेस और केसेस के जो डेडलॉक बैकलॉग के हवाले से वो तो एडमिटेड फैक्ट है, केसेस ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि काजी साहब को क्या ये जब पहले दिन इसकी एलिवेशन हुआ था बतौर चीफ जस्टिस, क्या उनके सामने ये डेडलॉक का जो केसेस की जो रेशो थी या नंबर से क्या उनको पता नहीं था? अभी मुझे ये बता दें कि काजी साहब जाते जाते वक्त अभी 15 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियां शुरू हो गई, और छुट्टियां 2-2.5 महीने तक छुट्टियां शुरू जाने के बाद काजी साहब रिटायर हो जाएगा। इस रिटायरमेंट से 2 महीने के अंदर या 2 महीने पहले काजी साहब को वो क्या चीज़ तजस्सुस दिला के एडहॉक जजेस के हवाले से ये जाकर के एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट करें। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई कि एडहॉक जजेस को लेकर मुल्क में जो एक सियासी भूचाल आया हुआ है, आखिरकार हुकूमत को या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को अब क्या ज़रूरत पेश आई है कि वो ऐसे अचानक से एडहॉक जज लगाना उनको ज़रूरत पेश आ गई है, और वो भी उस वक्त जब रिज़र्व सीट का फ़ैसला PTI के हक़ में दिया गया है। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने PTI के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया था, और उस वक्त एडहॉक जज लगाए जा रहे हैं जब वो ख़ुद रिटायरमेंट के करीब हैं। इस पर PTI के शोएब शाहीन, जो कि एक सीनियर कानूनदान भी हैं, उन्होंने अपना तजिया पेश करते हुए कहा है कि एडहॉक जज सिर्फ़ और सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने और PTI के ख़िलाफ़ दीगर फैसलों में अक्सरियत हासिल करने के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत जजों की हिमायत खो चुके हैं। इसलिए उन्होंने फैसलों में बरतरी हासिल करने के लिए एडहॉक जज लगाने का फैसला किया है, जो कि सरासर गलत है, जिसकी PTI पुरजोर मजम्मत करती है और पुरजोर मजम्मत करती रहेगी। उनका कहना था कि हालांकि इससे पहले भी एडहॉक जज लगाए गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मिसाल है कि मुसलसल 3 साल के लिए एडहॉक जज लगाया जा रहा है।